दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, अपना दबदबा बनाए रखा है और विशेषकर नगर निगमों की सीटों पर एक तरफा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, भगवा लहरा दिया। लेकिन कुछ नगर निगमों की सीटों पर निर्दलीय मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बने रहे। श्रीनगर नगर निगम सीट से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी आरती भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। वहीं ऋषिकेश नगर निगम सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कई आरोपों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगे। जनता भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आक्रोशित नजर आई और निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान को कड़ी चुनौती दी। और कल मतगणना के दिन मतगणना स्थल IDPL में जो बवाल देखने को मिला, जो पथराव देखने को मिला, पुलिस का बल प्रयोग देखने को मिला, जो नारेबाजी देखने को मिली, उस पर न सिर्फ प्रदेश से, देश से बल्कि विदेशों से भी लोगों की नज़र टिकी हुई थी। और जहां एक और लोग गणतंत्र दिवस का इंतजार कर रहे थे, कुछ ही समय के बाद 26 जनवरी की तिथि आने वाली थी, वहीं IDPL ऋषिकेश में बीती रात को, आधी रात को जो बवाल मचा हुआ था, इस वीडियो में उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ घट रहा था। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रुद्रप्रयाग थाने में त्रिभुवन चौहान ने किसके खिलाफ और क्यों रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा हम बात करेंगे खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार आखिर आग बबूला क्यों हुए और किसके घर पर किसे मारने के लिए उतारू हो गए। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किसे गाली गलौज की। इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ऋषिकेश नगर निगम में बीती रात को, आधी रात को मतगणना के दौरान क्या कुछ घटा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं कि उत्तराखंड की 11 नगर निगमों में किस सीट से कौन निर्वाचित हुआ है। दोस्तों, देहरादून नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल को 1,05,000 वोट से हराकर मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं हरिद्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी किरण जैसल ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश देवी को हराया है और वे मेयर पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। श्रीनगर नगर निगम सीट से निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी मेयर पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। कोटद्वार नगर निगम सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत को लगभग 13,000 वोटों से हराया और मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। ऋषिकेश नगर निगम से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान ने लगभग 1800 वोटों से हराया और मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय वर्मा मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए। हल्द्वानी नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजराज बिष्ट मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए। पिथौरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कल्पना देवलाल मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए। रुद्रपुर नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विकास शर्मा मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए। रुड़की नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल मेयर पद के लिए निर्वाचित हुई। इस प्रकार से उत्तराखंड की 11 नगर निगम सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि श्रीनगर नगर निगम इकलौती ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली और निर्दलीय मेयर प्रत्याशी आरती भंडारी ने शानदार जीत दर्ज की। पिछले नगर निकाय चुनाव 2018 में हुए थे और तब उत्तराखंड में 8 नगर निगम की सीट थी, जिसमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, 2 पर कांग्रेस को और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन 100 नगर निकायों में कई स्थानों पर निर्दलियों का दबदबा भी देखने को मिला और शानदार जीत दर्ज की। नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत 100 सीटों पर लगभग 30,29,000 मतदाता थे, जिनमें से लगभग 19 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया।
दोस्तों, ऋषिकेश नगर निगम की सीट सबसे हॉट सीट बनी रही और पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी ऋषिकेश नगर निगम की सीट पर सबकी नज़रें टिकी रही। निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में जो समर्थन लोगों का रहा और जिस प्रकार से एकमुठ होकर के चुनाव लड़ा गया, उसी का ये परिणाम है कि निर्दलीय मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे पाए और महज 1800 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान मेयर पद के लिए निर्वाचित हुए। लेकिन ऋषिकेश नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने के, 80 परिवारों के नाम हटाने का आरोप लगाए गए। लगभग 1000 वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, ये आरोप लगाया गया और देखा गया कि कई सारे लोग वोट डालने गए थे लेकिन वे खाली ही वापस लौट गए। और वोटिंग के दिन लगातार जो स्लो वोटिंग चल रही थी उस पे भी काफ़ी आक्रोश स्थानीय लोगों का देखने को मिला। निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी पर और उनके समर्थकों पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया गया और कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन बीती रात को जिस प्रकार से मतगणना के दौरान IDPL में बवाल देखने को मिला, पथराव देखने को मिला और जिस प्रकार से पुलिस ने बल प्रयोग किया, हालांकि बहुत कम मात्रा में किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई कई बार नज़र आ रही थी। और निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थकों का लगातार ये आरोप था कि इतनी धीमी मतगणना आखिर क्यों हो रही है, क्योंकि शुरुआत के 3 राउंडों की जो मतगणना थी, 3 चरणों की मतगणना थी, उसमें भी काफ़ी समय लगा। लेकिन तीसरे से चौथी राउंड की जो मतगणना थी, लगभग 2-3 घंटे तक कोई भी अपडेट बाहर नहीं आया और जैसे जैसे समय बीत रहा था लोगों का सब्र का बांध टूट रहा था और ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ चल रहा है। और इसी प्रकार से लगातार ये संभावनाएं उनके द्वारा देखी जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने अपने फेसबुक पेज से लाइव वीडियो की और बताया कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और जिस प्रकार से मतगणना बहुत ही धीमी गति से की जा रही है, इसका क्या कारण है। अंदर से बाहर कोई भी अपडेट नहीं पहुंच पा रहा है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसन टोडरिया ने भी काफ़ी चिंता जताई और बताया कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगले दिन गणतंत्र दिवस है और आज लोकतंत्र की हत्या एक दिन पहले ही की जा रही है। इस प्रकार की बातें दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थक लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से कह रहे थे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी स्थिति को देख करके ऋषिकेश के लिए रवाना होते हैं और रात को वहां पे पहुंचते हैं। किस अधिकार से वो अंदर बैठे हुए हैं और SSP देहरादून और जिलाधिकारी देहरादून अगर यहाँ पहुंचे हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहुंचे हैं तो उनका स्वागत है। लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो हम उसका सहयोग करेंगे, परंतु अगर दूसरी मंशा से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस प्रकार के आरोप जनता लगा रही है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की चीजें चलती रही तो हम उत्तराखंडियों का, हम उत्तराखंड वासियों का ये पतन की ओर हम जा रहे हैं। अगर आज भी नहीं जागे तो चुनाव का परिणाम जो भी रहे, हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से वो हो, पारदर्शी तरीके से काउंटिंग हो, जो भी जीते वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद उसे रहेगा जो जीतेगा। परंतु ये निश्चित तौर पर उत्तराखंडियों को, उत्तराखंड वासियों को ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं ये शुरुआत है, इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में होती रहेंगी अगर आज आप नहीं जागे तो। प्रशासन अपने स्तर से अपना काम कर रहा था। ये सवाल जरूर है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा था और इसका जवाब जिलाधिकारी पूर्व में ही दे चुके थे। उनके द्वारा कहा गया कि बैलेट पेपर से ये मतदान हुआ है और बैलेट पेपर की काउंटिंग में समय लगता है, समय लगेगा। और अंदर से भी लगातार ये निर्देश मिल रहे थे कि किसी भी प्रकार का भ्रामक संदेश न पहुंचाया जाए और हम लगातार काउंटिंग करके आपके सामने अपडेट देते रहेंगे। नहीं, देखिए पेपर बैलेट्स है तो ये 5th राउंड ऑलरेडी गतिमान है। हमेशा पेपर बैलेट्स में थोड़ा समय लगता ही है। कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और निर्दलीय समर्थक आमने सामने की स्थिति में नजर आए और कहीं न कहीं ऋषिकेश नगर निगम के इस चुनाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और इसे
निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थकों के द्वारा बदलाव का चुनाव देखा जा रहा था, परिवर्तन का चुनाव देखा जा रहा था और वास्तव में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी के समर्थकों के द्वारा भी शानदार प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से लगातार वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के लगातार वोट मांग रहे थे, जनता को अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वास्तव में दिनेश चंद्र मास्टर जी ने इस चुनाव को काफ़ी मजबूती से लड़ा है, लेकिन इस चुनाव में कई सारी खामियां भी देखने को मिली हैं, जिस पर लगातार सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी रोशन रतुड़ी ने भी ये कहा कि चुनाव में निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहाँ पे क्या कैमरे नहीं लगाए जा सकते हैं। तो तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया अलग अलग स्थानों से लोगों की आई और ऋषिकेश नगर निगम का ये जो चुनाव है ये लंबे समय तक इसकी चर्चा रहेगी और अभी कई प्रकार की बातें इस पर आगे उठने की संभावनाएं हैं, कई सारे प्रश्न होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान इस चुनाव को 1800 के लगभग वोटों से जीत चुके हैं और वे ऋषिकेश के मेयर निर्वाचित हो चुके हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने इस चुनाव में अपनी पूरी जान फूंक दी थी। पूरी समिति ऋषिकेश में डटी हुई थी, लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे, वोटरों को अपने पक्ष में साधने का हर संभव प्रयास लगातार किया जा रहा था। और ऋषिकेश नगर निगम का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नाक का सवाल था, साख का सवाल था और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस चुनाव को जीतना चाहती थी, इस सीट पर अपना कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि एक यही सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार इस सीट को जीता है और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आगे भी लगते रहेंगे, लग भी रहे हैं। और उत्तराखंड की राजनीति में ऋषिकेश का चुनाव हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी हारे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, सह संयोजक लुसन टोडरिया और निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में अनेकों युवाओं ने जो जान फूंकी, वो यकीनन उत्तराखंड की राजनीतिक भविष्य के लिए नए सितारों का उदयमान है। बीती रात को, आधी रात को भी ऋषिकेश के स्थानीय लोग IDPL ग्राउंड में पहुंच रहे थे। कुछ लोग शाम ढलते ही वापस घर आ चुके थे और उसके बाद जब उन्होंने वहां पे स्थिति देखी और मोहित डिमरी ने आह्वान किया तो लोग दोबारा से वहां पे पहुंचे और IDPL ग्राउंड ऐसा लग रहा था मानो वहां पर मेला लगा हो। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान के किसी समर्थक के द्वारा गढ़वाली समुदाय के लोगों को, गढ़वाली समाज के लोगों को, गढ़वालियों को गाली देने की खबर सामने आई है कि गाली दी गई है। और इसी के संबंध में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे त्रिभुवन चौहान, जो लोकार्पण न्यूज के संपादक भी हैं, उन्होंने रुद्रप्रयाग थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। सुनिए त्रिभुवन चौहान क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि खानपुर विधायक उमेश कुमार आखिर क्यों आग बबूला हुए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसे नहीं हो सकती कि आप कुछ भी बोल दोगे और हम सहेंगे। एक वीडियो कल रात को बड़ा तेजी से वायरल हुआ है। शंभू पासवान के जीतने के बाद इस तरह से पूरे गढ़वाली समाज को एक व्यक्ति गाली देता हुआ दिखा और आप सब लोग शायद चुप होंगे, पर हम नहीं। रुद्रप्रयाग अभी थाने के बाद बाहर हूं मैं और ये एक एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ दी है कि इसके खिलाफ FIR लिखी जाए, तो जल्द से जल्द इस पर FIR लिखी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अन्यथा ऐसे लोग समाज को गंदा भी करेंगे और ये व्यभिचार फैलाएंगे। ऐसे लोगों से बचें, उत्तराखंडियत को बचाएं, स्वयं भी बचें। दोस्तों, पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार को कुछ गाली गलौच की है, जिसके बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार आग बबूला हो गए। काफ़ी गुस्सा उन्हें आया और वे पूर्व विधायक चैंपियन के घर पर पहुंच गए और उन्हें ललकारा। किस अंदाज में ललकारा, आइए सुनते हैं। माँ बाप की गालियां दे रहा था ना तू, है ना? माँ बाप की गाली दे रहा था। आज तू कहाँ आना है बता। तेरे लंडोरे में तेरे महल पे खड़ा हूँ और तेरे घर भी होके आया हूँ। ना तू रुड़की वाले घर में है ना महल में है। अब बता कहाँ आना है। मैं तुझे बताता हूँ किसी को माँ बाप की गाली कैसे दी जाती है। हैं? क्या बता रहा है मुझे? नाजायज औलाद बता रहा है। तुझे जमीन में गाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को। आज तक मैं तुझे इसलिए इग्नोर करता रहा
कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल यार, मुझे कह रहा है तू साले मेरे माँ बाप को गाली देता है। दे गाली, तेरे लंडोरे में तेरे महल पे खड़ा हूं, आजा तू, तुझे मैं बताता हूं तेरी औकात। और तेरे रुड़की घर भी गया था और अकेला गया था। मैं देखूं तेरी कितनी औकात है, तू कितना बड़ा बदमाश है। आज तूने मुझे क्या कहा, नाजायज औलाद बता रहा है तू, और मेरी माँ को गाली दे रहा है। तेरा ना वो हाल करूंगा तू सोच नहीं सकता, समझ गया ना। तू कहाँ आएगा बता, जगह बता। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, और जिस प्रकार से गढ़वालियों को गाली देने की बात कही गई है, ये शिकायत दर्ज की गई है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।